23 मई सन 1940। सदा के समान सत्या बिस्तर से उठे, स्नान किया। खिलखिलाकर हंसते हुए अति संतुष्ट होकर उन्होंने सबको अपने पास बुलाया और अपने अमृत हाथों से निर्मित मिश्री और फूल आदि बांटने लगे। ये सुनकर आसपास के लोग भी दौड़कर आए। सबको ऐसा प्रतीत हुआ मानो ये वस्तुएं देवलोक से ही आई हैं। उन्होंने अपने संबंधियों को भी बुला लिया। पेद वेंकप्पा राजू को जब यह समाचार मिला तो यह कैसा शोर है, घड़ी घड़ी क्यों गड़बड़ी मचाई जा रही है, कहते हुए क्रोधित होकर भीड़ को चीरते हुए वे सत्या की ओर बढ़े। तभी वहां खड़े एक आस्तिक महाशय बोल उठे, उस देवता के सानिध्य में हाथ पैर धोकर जाओ, अशुद्ध होकर उनको मत छुओ। वेंकप्पा राजू कहते हैं कि उन्हें उस समय उस अपरिचित का यह कथन उपहास से पूर्ण विनोद ही प्रतीत हुआ। उनके पिता ने सोचा, इसका यह खेल यहीं समाप्त कर देना चाहिए, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। ऐसा निश्चय कर वहीं पड़ा एक लट उठाकर वे उस भीड़ में घुस गए। अत्यंत क्रोधित हो उन्होंने पूछा, तू कौन है? सच सच बता दे, प्रेत है या पिशाच, भगवान है या शैतान, ये पागलपन है या शिवलीला? सच बता, नहीं तो तेरी खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अपने निज स्वरूप को प्रकट करने का मुहूर्त आया जान सत्या ने यह घोषणा की, मैं साईं बाबा हूं। साईं बाबा? वेंकप्पा राजू के हाथ से लट फिसल गया। वे मूक रह गए। आसपास घिरी जनता स्तब्ध रह गई। तुम साईं बाबा? सत्या ने उत्तर दिया, निसंदेह। मेरा गोत्र है भारद्वाज और सूत्र है आप स्तंभ। लोक रक्षण के लिए मैं पुनः आया हूं। अपने अपने मन और घर शुद्ध रखो। वहीं खड़े शेषम राजू ने प्रश्न किया, तुम साईं बाबा कहते हो? क्या अर्थ है साईं बाबा का? पर उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। सत्या ने केवल इतना ही कहा, आपके वेंकावधूत ने प्रार्थना की थी कि मैं आपके वंश में अवतार लूं। उन्हीं की प्रार्थना स्वीकार कर मैं आया हूं। संभव है तुम साईं बाबा हो, किंतु हम क्या करें? पेद वेंकप्पा राजू ने व्यंग से पूछा। तब भीड़ में से एक भक्त ने चेतावनी दी, देवता के क्रोध के पात्र मत बनो। बाबा ने प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, हम क्या करें? आपको तो मेरी पूजा करनी चाहिए। किसी ने प्रश्न किया, कब? उत्तर मिला, प्रति गुरुवार को। आगे से अपने अपने घर शुद्ध व पवित्र रखो। मन भी पवित्र रखना आवश्यक है। गांव के लोग आपस में चर्चा करने लगे। साईं बाबा कहते हैं, सत्य साईं बाबा हैं। साईं बाबा का क्या अर्थ है? वे कौन हैं? पेनुकोंडावासी एक भक्त ने बताया, साई अर्थात शाह। ये शाही या शाई आदि का अपभ्रंश रूप है। यह शब्द और इसका अर्थ है प्रभु अर्थात स्वामी। बाबा का अर्थ पिता। जब उससे पूछा गया कि तुमने ये अर्थ कैसे जाना, तब उसने कहा कि हमारे गांव में एक ऑफिसर आए हैं। वे बाबा की पूजा करते हैं। उन्होंने ही मुझे ये अर्थ समझाया था। तो फिर सत्या को उनके घर ले चलें। ये साईं बाबा होंगे तो उस अधिकारी को निश्चय ही पता लग जाएगा। ये सोचकर स्वजन सत्या को लेकर वहां गए। उनका विचार था कि ऑफिसर कम से कम इन विपत्तियों के निवारण की कोई युक्ति तो बताएंगे, किंतु उतनी समझ उस ऑफिसर में कहां थी। उन्होंने सीधा साधा उपाय सुझाया, इसे ले जाइए और पागल खाने में डाल दीजिए। तब 14 वर्ष का वो बालक बोल उठा, पागलपन? कैसा पागलपन? तुम्हारी बुद्धि ही ठीक नहीं है। कैसे पुजारी हो तुम? जिसकी पूजा करते हो
वही देवता साक्षात तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम उसे पहचान भी नहीं पा रहे हो। हवा में हाथ घुमाकर विभूति का सृजन कर बाबा ने कमरे में विभूति बिखेर दी। सब पुटपर्ती लौट आए। अगले गुरुवार को पेदवेंकप्पा राजू के घर पर भक्तों का समूह जमा हो गया। भजन के बीच में एक पुण्यात्मा बोला, स्वामी, आप सत्य ही साईं बाबा हैं, इसका प्रमाण दीजिए। बाबा क्रोधित नहीं हुए, शांतिपूर्वक बोले, अच्छा तो इधर आइए। कहते हुए उन्होंने दोनों हाथ बढ़ाए और आज्ञा दी, उन चमेली पुष्पों को मेरे हाथ में दे दो। फूल हाथ में रखते ही उन्होंने उसी क्षण उन पुष्पों को पृथ्वी पर बिखेर दिया। सबने देखा पृथ्वी पर साईं बाबा इस आकार में चमेली के फूलों से शब्द अंकित थे। उस दिन से पुटपर्ती के किसान और आसपास के सब रहवासी उन्हें साईं बाबा कहने लगे। उन दिनों ग्रामवासी यात्रियों को देखकर उनसे पूछते, क्यों, क्या आप साईं बाबा के यहां जा रहे हैं? उस दिन से सब लोग सत्या को साईं बाबा मानकर हर गुरुवार को उनकी पूजा अर्चना करने लगे। यहां एक बात ध्यान देने योग्य है। अपनी आराधना करवाने के लिए, जनता की मनोभूमि तैयार करने के लिए बाबा ने किस प्रकार धीरे धीरे अपना स्वरूप प्रकट किया। ग्राम शक्ति का अनुग्रह वाला वो बालक धीरे धीरे भूत भविष्य का कथन करने वाला काल ज्ञानी बना। स्थूल शरीर का त्याग कर सूक्ष्म शरीर में संचार करने वाला सिद्ध बना। सुख दुख से परे कोई दिव्य वस्तु सा प्रख्यात हुआ और अंत में घोषणा की, मैं भारद्वाज गोत्र का आपस्तंभ सूत्र का साईं बाबा हूं। केवल गुरुवार के दिन ही मेरी पूजा करना यथेष्ट है। कहकर धीरे धीरे जनता का मन सुधारने का संकल्प किया। प्रतिदिन पूजा करने नहीं कहा गया था, किंतु घर की शुद्धता और मन की पवित्रता आवश्यक बताते थे।